जय भीम करें में इतना काहे कमजोरी आवत बस। सभी साथियों को जय भीम। यहाँ तक आवाज जाए 3% वाले पास। सभी साथियों को जय भीम। हाँ, ये जय भीम क्या है? जय भीम जो है जिसे बाबा साहब का जो नाम है उनको नाम में हम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर पूरा ना लेकर के हम जय भीम अगर कहते हैं तो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जय भीम जो है एक आंदोलन है, जय भीम जो एक सम्मान का शब्द है और जय भीम ही हमें आपको उठना बैठना बोलना जो कुछ सिखाया जय भीम ने सिखाया। हम जो अपनी बात को कहना चाहेंगे सभी का नाम न लेते हुए हमारे विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष जो है कि मुकेश पासी जी, हमारे दूसरे करछना विधानसभा के हमारे प्रदीप पटेल जी, हमारे जो है कि विधानसभा के महामंत्री अनिकेत कुमार बिंद जी आपके टिकरी साइड के रहने वाले हैं और हमारे दो उपाध्यक्ष पवन कुमार जी और दूसरा हमारे शुभम सोनकर जी, ये वार्ड नंबर 61 वार्ड नंबर 62 ये दोनों साथी हैं। निश्चित है देखिए युवा लोग जो है जो हम लोग कल्पना कर रहे थे ऐसा कुछ होने वाला है, युवा जिधर निकलेगा समझ लिए उधर ही हुजूम बनने वाला है। नई क्रांति जो आगाज है इन युवाओं से ही है। लेकिन इन युवाओं के साथ साथ अभी हम सब साल भर से नौड़िया तरहार में चाहे बगुड़ा जी हो चाहे उर्मिला जी हो या हमारे 5 पदाधिकारी हैं जिनको हमारे यहाँ या आप हमको भैया जी कहेंगे हम आपको बहन जी बोलेंगे, तो ये रिश्तेदारी है ना, बाकी कोई पद यहाँ पे नहीं है। इसी उत्साह के साथ अब मान लीजिए कि अगर हम भाई हैं लेकिन यहाँ भाई कभी बहन से राखी नहीं बंधवाने गया क्योंकि अंधविश्वास पाखंड कुरीतियाँ है। लेकिन आपस भाई अगर बहन का प्यार है तो निश्चित भले हम अपने भाई को राखी नहीं बांधे, लोग राखी बांधने जाते तो भाई कुछ न कुछ देता है, लेकिन बिना भाई जो है राखी बंधवाए आने वाले 2 साल के अंदर हमने जो कहा हो सकता है आप 12 गए हो सकता है आप जसरा गए हो सकता है आप करछना गए हो या जो भी जैसा है, हम कहते 5,000 रुपया खर्च कर दिया। लेकिन उस बार भी हमने ये चर्चा किया अभी तक देश के आज़ादी के इन 78 सालों में संविधान लागू होने के 76 सालों में देखा जाए कि सन 84 में मानवर कांशीराम साहब का जन्म दिवस अगले महीना 15 मार्च को आएगा। उसी जन्म दिवस पर ये आज़ाद समाज पार्टी का आज से 10 साल बीच में गठन हुआ था। लेकिन इसके पहले बाबा साहब जो जन्म दिवस आता 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। नो डाउट हमारे बीच की एक बहन बिना शादी ब्याह करे पूरे बहुजन समाज को अपना परिवार समझ करके निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करती रही। पूरे विश्व में बहन जी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। हम अपने बहन पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहेंगे, लेकिन बहन जी को जो व्यक्तित्व जो मसीहा उत्तराधिकारी बनाया मानवर कांशीराम साहब, वहां अंदर फोटो या चित्र उनका लगा हुआ है, मानवर कांशीराम साहब ने एक महिला को उत्तराधिकारी बनाया, जिम्मेदारी सौंपी। जिस व्यक्तित्व ने उत्तराधिकारी बनाया जब उनका 9 अक्टूबर को इस दुनिया में नहीं रहते हैं, जब मरते हैं तो उनके जेब में एको चवन्नी नहीं पाई जाती है और उनके नाम से एको बिस्सा जमीन कहीं नहीं पाई। मतलब ऐसा व्यक्तित्व मरने के बाद जिसकी एक जेब में एको चवन्नी नहीं, उनके नाम से एको बिस्सा जमीन नहीं। समझ लीजिए इसका मतलब वो जैसे पैदा खाली हाथ हुए खाली हाथ। लेकिन सन 84 में जब पार्टी बनी, 84 से पार्टी बनने के बाद आज की तारीख तक हमने कहा बहन जी पे हम कोई उंगली नहीं उठाए। अगर वाला हम बहन जी पे उंगली उठाते हैं तो अपनी पत्नी पे होगा, अपनी बिटिया पे, मतलब हम महिलाओं पे उंगली उठाते हैं तो बहन जी पे कोई उंगली नहीं। लेकिन बहन जी ने जिनको अपना सिपा सलाहकार उपाध्यक्ष बनाया, मुख्यमंडल प्रभारी बनाया या जिला अध्यक्ष बनाया, आज हमारे विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी उसमें है। लेकिन हम अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर के जो उपाध्यक्ष तक है, अगर 20 साल पहले इनका जो है जेबा टटोला जाए, इनकी जमीन टटोली जाए, तो हो सकता है हर व्यक्ति भूमिहीन रहा हो, या हो सकता है 10 बिस्सा 1 बीघा के आदमी रहा हो, या उसके जेब में 100-200 रुपया रहा हो। लेकिन आज की तारीख में बहन जी को छोड़ करके नीचे जितने पदाधिकारी हैं जिला अध्यक्ष तक, हर व्यक्तित्व जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया है और लगभग 15-15 बीघे काश्तकार है। मतलब वोट हाथी के बटन सामने हम दबा रहे हैं कि हमारे नौड़िया तरहार वाले हाथी समझ बटन दबा रहे हैं, लेकिन करोड़पति कौन हो रहा है? बहन जी के नीचे वाले पदाधिकारी हो रहे हैं। 15 बीघा काश्तकार कौन हो रहा है? बहन जी के नीचे पदाधिकारी हो रहे हैं। हम भी क्योंकि एक भूमिहीन हरवाहा चरवाहा के लड़के हैं, जाके पैर न फटी बवाई वो का जाने पीर। जब देख रहे हैं वोट हम दे रहे हैं, करोड़पति दूसरा भाई हो रहा है।
वोट हम दे रहे हैं, 15-20 दूसरा काश्तकार होगा। हम यहाँ 12 का अच्छा हम करें, जो जमीन सरकारी हो, जमीन हमारी है, जल्दी बांटो, उसर पड़ती, जिसके पास नहीं है धरती, और धरती नहीं धनवानों के हम दूर। ऐसे लोग बहुजन समाज का जो एक हाशिए पर रहने वाले आप लोग हैं, अप्रत्यक्ष रूप, भले आपकी गर्दन छुरा नहीं चल रहा है, लेकिन बहन जी के नीचे हमारे यहाँ का छुरा काट काट के लोग 15-20 काश्तकार बन रहे हैं और करोड़पति बन रहे हैं। तो ऐसे पार्टी को हमें वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताओ? जो हमारे त्योहार गर्दना काट के करोड़पति बने, 15-20 काश्तकार बने, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। हम बहन जी का सम्मान करते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन अगर हम लोगों को लाली पाप झुंझुना पकड़ाया जाता रहेगा, हम लाली पाप झुंझुना लड़कियां ना एक दूध पिया लड़कियां है, रोवे लागे झुंझुना पकड़ाए तो हम रोग बंद कर दिए, जब रोवे लागे तो काफी मुँह में जो है लाली पाप पकड़ा चूसत रही। अब हम लोग लड़कियां से सयान हो गए हैं, अब हम सब हमारे पास दिमाग का है, कौन चीज अच्छा है कौन चीज गलत है कि समझे के देखा जाए। जो हम उधर चर्चा कर रहे हैं, जो लखपति करोड़पति लोग बन गए, हमारा आपका गर्दन, लेकिन हम जो वादा कर रहे हैं, हमारा जो काम है, आजाद समाज पार्टी में अगर आप लोग केतली उसका चुनाव चिन्ह है, आने वाले समय में पहली बात अपना गांव का प्रधान बनावे का, फिर जाए कभी 2 साथी हमारे यहाँ बैठे थे, चले गए हैं अपने अच्छे से 61 और 62 से जीव जामा दत्ता, हमें जिला पंचायत बनाना है। फिर आने वाले 2027 में भैया जी ने हमको आशीर्वाद दिया है, हो सकता है आपके क्षेत्र से हम भी चुनाव लड़ेंगे, आप हमको जिता करके लखनऊ भेजते हैं और भैया जी को जिता के दिल्ली भेजते हैं। निश्चित है, अभी हम लोग कलम लेकर बताते थे ना, ये 15% वाला है, 85% वाला है। हम जो बैठे हैं 85 वाले हैं, जिसकी इतनी बड़ी संख्या है, ये 15% वाले थोड़े पड़ोसी वाले हैं, गढ़ई को पार वाले। अब देखना है संख्या इनकी ज्यादा है, हमारी आपकी है, हमारी आपकी है ना। अब तक आपसे आज एक टोक गठिया हुआ कहा है, अब हम सब क्या करते रहे कि हमारे तोरे मरे पे जो गरीब आदमी यहाँ है, ये 15% वाला धीरे फलाने तोरे जेब में 1000 डाल दे, कफन खाली तो पता जाए जब तक मरम न तब तक ऊपर। अरे सुन ल भाई, भोगड़ी जी बोलो ना, हमारे तोरे कफन के 1000 रुपये जेब में डाल दे, हम ऊपर फलाने कौन घोड़े पहुंच गया, गुलाम हो गया 1000 में। अभी काम हमें करे जरूरत, हम आपस में अगर अपना यहाँ पे हम करें कि 150 परिवार है, कोई गरीब व्यक्ति है, उसके कफन खरीदने का पैसा नहीं है, आपस में चंदा लगाए के कफन व्यवस्था बनाए ले, घाटे फूका ही कहा है, घाटे में दफनावा ही कहा है, आपस में चंदा लगाए के लकड़ी इकट्ठा कर ले, आपस में फावड़ा कुदाले गड्ढा खोद दफना दे, लेकिन उनके 1000 रुपया के हाथ में जरूरत। समझता है कि नहीं समझता? गुलामी के 100 साल से अच्छा है सम्मान के 21 दिन जिए, लेकिन सम्मान पूर्वक, समझे ना। तो जो अभी हम चर्चा करेंगे, आज जो है राष्ट्र माता या माता रमाबाई जो बाबा साहेब की पत्नी है, उनका जन्म दिवस है। आज हम लोग चर्चा किस कर रहे हैं? माता रमाबाई। माता रमाबाई माने देखा जाए कि बाबा साहेब अपने परिवार के 14वां लड़का रहे, उसके पहले 13वां लड़का बलराम जी थे, उनके भाई के नाम। मतलब बाबा साहेब के पिताजी की जितनी 14 संतानें हुई, जिसमें 12 संतानें इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन 2 संतानें उनके जीवित रही, बाबा साहेब के बड़े भाई 2 लोग जीवित रहे। हम जो चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन बाबा साहेब की जो शादी हो जाती है 12 साल 9 साल की अवस्था में हो जाती है, लेकिन बाबा साहेब के 5 लड़के रहते हैं, उन 5 लड़कों में 4 लड़के छोटी छोटी उम्र में 3-3 साल में 4-4 साल में गोदी में। लड़के अगर हमारी दुनिया में नहीं रहते हैं, गोद में ही बीमार हो जाते हैं, बुखार है, लेकिन बाबा साहब के पास इतना पैसा नहीं था, तो पता चला कि हम आप जो है छोटा सा बच्चा है, आज तारीख में हमारे आपके बीच अगर छोटा सा बच्चा अगर एक्सपायर कर जाता है, हम जाके सफेद कपड़ा चाहे 1 मीटर हो ला के उसमें लपेट ले जाते हैं, आज तारीख में ले जाते हैं कि नहीं ले जाते। लेकिन बाबा साहब आज से 134 साल पहले जो पैदा हुए, या रमाबाई 128 साल पहले जो पैदा हुई, उनके जो 3 साल के 4 साल के या 10 साल के लड़के जो उनके गोद से निवड़ा खत्म हो जा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं बाबा साहब के पास था को कफन खरीद सके। रमाबाई अपनी आधी साड़ी फाड़ करके उन बच्चों को लपेट करके, जो श्मशान वहाँ मिट्टी फूकी नहीं जाती है, श्मशान है जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, कब्रिस्तान में अपना आधी साड़ी फाड़ करके उसमें लपेट करके दफनाने का काम। अब समझ लिए, हम आप कितना भी गरीब होंगे, लेकिन सफेद कपड़ा कफन खरीद के उसमें लपेटते हैं। लेकिन आज से 128 साल पहले या 120 साल पहले या 100 साल पहले बाबा साहब के पास कफन भी खरीदने का पैसा नहीं, इतनी गरीबी थी, मतलब जो दुख दर्द बाबा साहब। उसके बाद मान लीजिए स्कूल है, आज हमारे तो लड़कियां जात स्कूल के अंदर डेस्क बेंच गया, नीचे टाट पट्टी उस पर बैठते हैं,
लेकिन उस समय इस स्कूल का दरवाजा बाबा साहब के लिए बंद था। लेकिन बाबा साहब पिताजी सेना में सूबेदार थे, उन्होंने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया तो इस स्कूल में एडमिशन हो जाता है। लेकिन बाबा साहब की एक शर्त पर एडमिशन होता है, तो हाँ लड़कियां पढ़ाई आई या तो दरवाजा झाँक के पढ़ाए या खिड़की झाँक के पढ़ाए, लेकिन अंदर जाए तो कुल पंडित जी बाबा साहब लड़कियां पढ़ते रहे, छुई जाए तो वो टिफिन ले गए तो वो छुई जाए तो कैसे खाई है। तो बाबा साहब समझिए कक्षा मैट्रिक तक की पढ़ाई, जहाँ तू आज अंदर पढ़ाते है ब्लैक बोर्ड देख के, बाबा साहब कक्षा 8 तक पढ़ाई खिड़की दरवाजा से झाँक झाँक, खिड़की दरवाजा से झाँक झाँक पढ़े। उनको अंदर बैठने का अधिकार नहीं था, नाम तो लिख लिया गया लेकिन अंदर बैठने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब अपने समय में जो कष्ट है, दर्द है जो झेले, आज हम लोग नहीं झेल रहे। तो बाबा साहब ने वही जो अपना कष्ट दर्द है जो हम संविधान लेकर घूम रहे हैं आप सबके बीच, इसीलिए समझाने के लिए, क्योंकि हमको आपको जो हम बढ़िया बढ़िया जो साड़ी पहने हैं, क्योंकि तो सब बहनें हमारे बहनें हैं, हम जो शीशक सामने बैठते हैं आधा घंटा फेयर एंड लगाते हैं, मस्कारा लगाते हैं, किसकी देन है? बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है, हमें आपको अधिकार मिला है। नहीं तो मेरे बुढ़िया माई जैसे लोग यहाँ बैठे हो तो मेला में जाके गोदना गोदावत है गाले। आज हम मेहंदी लगवाते हैं ना, गोदना गोदवा लेके मरते दम तक गोदना बना रहा है, मेहंदी बनी रहा है, ठीक है ना। तो बाबा साहब जो हम कहना चाह रहे हैं, बाबा साहब को हमारे बीच जैसे इतनी जो टीम बैठी हुई है, हमारे बीच प्रदीप पटेल जी बैठे हैं, प्रदीप पटेल जी बैठे हैं। अगर हम जाति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इन्हीं के पुराने पूर्वज छत्रपति साहू जी महाराज, सियाजी गायकवाड़ महाराज, ऐसे लोगों ने बाबा साहब का थोड़ा सा सहयोग किया। लेकिन बाबा साहब क्या है, विदेश पढ़ने चले जाते हैं। कहाँ चले गए? विदेश चले जाते हैं। जब विदेश से पढ़ के आते हैं तो बाबा साहब के कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ नौकरी करनी थी वहाँ करते, वहाँ सुबह सुतरता फाइल फेंक दी जाती है। लेकिन हम वहाँ चर्चा कर रहे हैं, बाबा साहब जब विदेश पढ़ रहे हैं तो शिवाजी गायकवाड़ महाराज 5 रुपया 15 रुपया महीना उनको स्कॉलरशिप देते हैं। आप पढ़िए, हम आपको 5 रुपया हर महीना भेजेंगे या 15 रुपया हर महीना भेजेंगे। लेकिन वो 15 रुपया 5 रुपया पर्याप्त वहाँ पे नहीं था। बाबा साहब को भोजन करने में तकलीफ होती थी या नाश्ता पानी नहीं कर पाते थे। रमाबाई अम्बेडकर कहते ना, घर पुरुष जो सफल होता है उसके पीछे महिला का हाथ होता है। आज जो मीटिंग की जा रही है, मान लिया आप लोग अपने पति को आगे नहीं पहुँचा पाए तो टोके गठियाला, अगर लड़कियाँ मान लो छुटवा रहे हैं उनका आगे बढ़ाने की बात करा। अगर लड़कियां बड़ा हो गया है तो अपने नाती पोता के बाबा साहब जैसा बनाने का काम। अगर रमाबाई अम्बेडकर अपने पति को पूरी दुनिया में जो बात कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम भीवा भीवा कहते थे, फिर भीमराव हुआ, भीमराव अम्बेडकर हुआ। लेकिन डॉक्टर जो उपाधि है, अगर बाबा साहब के नाम के आगे डॉक्टर अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है उनकी, जो अभी धर्मपति ना कहा जाए, उनकी जो संगनी है, उनके जीवन संगनी है, उनकी जो पत्नी है रमाबाई अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे जाल हम नौड़िया तरहार में चारों तरफ देखा जाए सिवार है जमुना जी किनारे तक में, उनकी पत्नी जो गाय भैंस लोग पालते थे, ओकर गोबर इकट्ठा के कंडी ऊपर ही बनाते, उपला बनाती थी, सुखवाती थी, मार्केट में जाकर बेचती थी, और 5 रुपया 10 रुपया जो मिले तो का मनी ऑर्डर बाबा साहब किया जाता। 5 रुपया भेज पाओ तो बाबा साहब के पढ़ाई में रमाबाई मैंने उनके पत्नी का बहुत बड़ा योगदान। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बन गए, ये करी बदौलत रमाबाई अम्बेडकर। लेकिन देखा जाए बाबा साहब जब आते हैं, जितने बाबा साहब आंदोलन करते हैं तो थी वो अनपढ़, लेकिन बाबा साहब की पत्नी होने के नाते बाबा साहब से जो गुण रमाबाई को मिला, उस समय देश में जो छुआछूत कायम था, देश में जो विषमता थी, देश में जो ऊंच नीच की भावना थी, उस समय सती प्रथा थी, या विधवा को मर जाए विधवा शादी नहीं होती, बहुत सारे आंदोलन में रमाबाई ने बाबा साहब का सहयोग किया। और आज की तारीख में अगर हम चर्चा करें, बाबा साहब पूरी दुनिया में, धरती जहां तक बा, पूरी दुनिया माने धरती जहां तक है, जहां जहां हम तो दो पैर वाले इंसान हैं, आज की तारीख में बाबा साहब जैसा कोई विद्वान नहीं। हम लोग मंदिर में जाके भगवान खो जाता है, अमेलिया में जाके निशान चढ़ावत है, या कहाँ कहाँ जाते हैं वहाँ भगवान खो जाता है, लेकिन हमें कहाँ खोजे बंदे, हम तो तेरे पास में। बाबा साहब जैसा भगवान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये का हमें अपन बाप कहा क्या है, ये का हमें अपन भगवान कहा क्या है, वो का हम छोड़ के 36 करोड़ देवी देवता पीछे। ऐसे देवी देवताओं को हमें त्याग कर देना है। हजारों साल से हम सब निशान चढ़ावत चलावत ही, लेकिन जिगरे दुआरे बैठा ही खपड़ैला घर पक्का ना बनाता है, कोनो देवी देवता मदद नहीं करते। लेकिन कल हमारे समाज का, हमारे घर का अगर विकास होने वाला है,
इन 76 सालों में हमने जो बहुजन समाज पार्टी जो हाथी चुनाव चिन्ह है उसको वोट देते हुए चले आ रहे हैं और देख रहे हैं कि पता चला कि ईमानदारी से अगर हम बात करें तो नौड़िया तरार में अगर यहाँ 150 घर चमार हैं तो 50 घर ऐसे बा ये 10 साल पुरानी रजाई ऐसे ओढ़त है और रजाई गुरथियाई गए है तो जाड़ा लागत है, बहरे लेट जाए तो चंद्रमा दिखाई रात के। ये स्थिति है नौड़िया तरार की। केवल एक उदाहरण दे रहे हैं। यही तरह से वो चाहे अपना विकास खंड शंकरगढ़ हो, चाहे दसरा हो, चाहे कौंदियारा हो, चाहे तहसील करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुराव है, यमुना पार की हर बस्तियों की स्थिति यही है। तो हम किससे उम्मीद करें कौन परिवर्तन लाएगा? भैया बहुत देख ले, हमारे कोमल गौतम थी, कहीं हमारे सब हाथी माने हाथी वाला गड्ढा हमें पैर चला गया। अब हमें पैर हमें से निकाल लेगी बा। भैया अगर कुछ भी हमारे समाज में कहीं भी अत्याचार होता है, हमारे बीच का एक भाई है जो सदैव सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आता है, जहां कोई घटना घटती है वहां पहुंचते हुए नजर आता है, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद या चंद्रशेखर रावण। अगर एक भाई दिल्ली में बैठा है जो दौड़ते हुए नजर आ रहा है हमारा आपका मदद करने के लिए, हमारे आपके साथ कोई घटना होती है कैसे थाने में FIR हो सकती है, उसी तरह से एक भाई आपके इलाहाबाद में हमारे जैसे दौड़ रहा था। चलो भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और सबको 5-5 जो है काश्तकार बनाओ। तो जो हम बात करना चाहेंगे फिर वही दोहराएंगे। चंद्रशेखर भाई से मैं पहली जनवरी जाके दिल्ली में मिला, जहाँ वो बैठते हैं ऐसे ऐसे किताबें संविधान रखी है। हमने कहा भाई हम आपके साथ इसलिए आए हैं, हरदोई की रैली थी, हरदोई वाली रैली में आपने जो जमीन वाले मुद्दे से बात करी, हमने कहा संविधान भाई संविधान का 39 ख है, संविधान का अनुच्छेद 39 ख 17 है, 15 है, 13 है। कोई भी इस किताब को खरीदिए या ये किताब लेकर फोटो स्टेट करा लीजिए। इसमें देखिए हम जो आप सबको लोग कह रहे हो इससे सब घूमत हैं, सब अपना अपना मतलब। आप पढ़िए संविधान का अनुच्छेद 39 का क्या लिखा है। यही लिखा हुआ है जितनी धरती दिखा दो भारत के का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जब राष्ट्रीयकरण हो जाए खेती बाड़ी के करे, जे खेती बाड़ी करा था जमीन ओकरे लगे जाके चाहे, जे खेती बाड़ी करवाए ओकरे लगे जमीन न जाके। ये हमें नहीं बात लिखी। अगर मान लीजिए चंद्रशेखर भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हम जैसे लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी बना लेते हैं, अगर देश में प्रदेश में अपनी एक सरकार हो जाती है, आजाद समाज पार्टी सरकार हो जाती है, चंद्रशेखर भाई सबने कहा केवल हमें 39 कब काम करना है, हमारे जितने लोग भूमिहीन हैं सबको 5-5 बीघे काश्तकार बनाना है, उनसे कह के आए हैं। लेकिन आज क्या है जो हम बता रहे हैं, हम लोग जाते हैं 12 तहसील में धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, तो उसी 100 रुपये कागज भरा के दिया जाता है। तो कागज हम दे रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। अब वर्तमान में केकर सरकार है? भारतीय जनता पार्टी सरकार, मतलब कि कमल का पत्ती की सरकार है। अब निर्भर करिए एक मुखिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और लखनऊ में बैठा है योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो थोड़ा पहली रैली हुई थी, इन्होंने कहा था यमुना पार में इलाहाबाद में जितने भूमिहीन होंगे सबको सरकारी जमीन खाली करा के पट्टा करेंगे। 1 साल बाद सरकार जाए वाली है, चुनाव होने वाली है, ईमानदारी तो है लोग बताए जाए कई बीघा पट्टा हो तो कर लो, एक तो भी था। अगर हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है तो आपने पहली रैली में वादा किया था जितने भूमिहीन है यमुना पार में गंगा पार में सबको हम जमींदार बनाएंगे। भूमिहीन नहीं सबके पास चाहे एक बीघा है। पता चला नौड़िया तरावन पहली मीटिंग है, माननीय मुख्यमंत्री देख लिए, इनको किसी के कोई सा पट्टा नहीं किया गया। पट्टा कौन करेगा? डीएम करेंगे इलाहाबाद, SDM 12 करेंगे। किसी के कान में आज तक जू नहीं रेंगा है। आप लोगों ने चाहे 10-10 रुपया फार्म लेके जो मुख्यमंत्री को भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश किया है, इसके बावजूद डीएम इलाहाबाद SDM 12 के काने में जू नहीं रहेंगे। अब क्या है? अब हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आने वाले चुनाव में प्रधानी के, जिला पंचायती के, विधायकी के, सांसदी में एक वोट अगर मशीन का प्रयोग है, केतली सामने बटन दबावे का है, जहाँ बटन नहीं ना मोहर मारे का है वहाँ केतली सामने मोहर मारा, या हम लोग जकरे पीठी फांत रख दे भाई प्रधान इनका प्रधानी लड़ा जाता था। क्यों? अगर बांटा था है अगली 10 बातें पिछली 10 बातें लूटे है, साड़ी ब्लाउज बांटे कुल ले ले लूटे आज बांटा था ना, लेकिन कोठरिया में जाके वो कैमरा ना लगा बा जैसी कहा कोटवा तो वहीं देख देखा तो ले और जाए के वहीं कोट देखबा ये का हम लोग इंगित करिए का इशारा करिए। निश्चित है गांव को प्रधान से लेकर अगर देश प्रधानमंत्री बना लेबा, देख हम कहावत के रूप में कह रहे हैं कि आज हम लोग जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, आज हम लोग जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, वो पेड़ थे हमारे पुरखों के लगाए हुए। पुरखे माने बाबा साहब वो पेड़ लगाए तब हम सब फल खाते याद।
अगर आज हम लोग नया पेड़ नहीं लगाएंगे, आवे वाला ही नाती पोता कौन सा फल खाएंगे? हम सब जो काम करत है अपना खातिर नहीं काम करते, ये आवे वाले नाती पोता खातिर काम किया जात बा। ये संविधान अगर सुरक्षित रहे, ये संविधान अगर बची, ये संविधान के माध्यम से हम तू अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आजाद समाज पार्टी बना लेंगे। जब आजाद समाज पार्टी बना लेंगे तो निश्चित है जो 39 ख की चर्चा है, हम लोग सरकारी छोड़ दीजिए, जमीनों का राष्ट्रीयकरण कराएंगे। और जमीनों का जब राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो खेती बाड़ी वही करेगा जो खेती बाड़ी करता है। जो खेती बाड़ी करवाता है उसके पास खेत नहीं रहा, उन्हों खेत करे, खेती करे तो हाथ फैलाए उन्हों जमीन दिया जाए, लेकिन वास्तव जो खेती बाड़ी करता है उसके पास। अब जो हम कहना चाहेंगे लास्ट में अपनी बात, देखिए ईमानदारी से तू लोग 25 लोग बैठा है, कितना लोग बैठा है, और संगठन में 60-65 लोग हैं। अगर हम बहुगुड़ा को वाले हमारे माता तुल्य हैं, लेकिन हम कहते हैं अगर बहुगुड़ा बहिनी हम अपने सूचना दे, बहुगुड़ा जी अच्छा चला बेटी से मैंने तो बात करावत है या सुशांत जी बात करा रहे हैं, एक दुआरे एक बुढ़िया बुजुर्ग आदमी खटखटावा दरवाजा, भैया गौतम भैया कलावत है और उनके सुशांत के यहाँ दरवाजे बैठे है। एकरे बाजा दो तो तोहरे मोहे बात कहते कि मटरुआ टारेंट करे भूई गड्ढा हो जाए, चाहे गौतम आवे चाहे फलन आवे, लेकिन हम वही काम करब जो हम करत है। ऐसी परिवर्तन होई, तू अपन खूटा गाड़े रहा, हम अपन खूटा गाड़ी काम होए वाला बा। अगर तू परिवर्तन चाहता है तो हम बार बार कहते तावक अगर रोटी जलत है तो तावक रोटी जल जाए, पहले समाज है ओकरे बाद रोटी जाए। रोटियां तबे पकी बढ़िया से जब समाजवा अपन पार्टी के माध्यम से सरकार बना। कल तू 55 बीघा काश्तकार हो जावा, चाहे मोटी मोटी रोटी बनाओ चाहे पतली रोटी बनावा, चाहे मिला के बेसन पकौड़ी कटोरी बनाओ, है कि नहीं, अपने पैर हो जावा। हमें दूसरे के ऊपर निर्भर ना होगा, आत्मनिर्भर माने अपने पैर खड़ा होगा, तो अपने पैर तभी खड़ा होई। तो लास्ट में हम जो अपनी बात कहेंगे बाबा साहेब की वैचारिकी में, मानवर कांशीराम साहब की वैचारिकी में, जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज पर अन्याय नहीं होता, जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज पर अत्याचार नहीं होता। आज आए दिन बहुजन समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसका मतलब हमारी आपकी सरकार नहीं। अगर चाहते हैं हमारे बहुजन समाज पर अन्याय ना हो, हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार ना हो, हमें आपको अपने समाज की सरकार बनानी। अपने समाज माने इस समय कोई समाज में चल रहा है तो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई पूरे समाज के लिए दौड़ा कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए। एक एक वोट अगर हम नौड़िया तरहार मीटिंग कराता है, ये बात यही दब न चल, जितनी हमारी बहनें बैठी हैं सब कमाए का होगा, सबका समझियान हो, क्यों क्यों बहनियार हो, फुफुआर हो, ननियार हो, एक इतनी तेज हवा फैलावा भैया, यहाँ दाएं हाथी नहीं, यहाँ कमल पत्ती नहीं, पंजा नहीं, साइकिल नहीं, यहाँ दाएं चाहे जैसे होए, हमें केतली के सामने बटन दबाओ। कहाँ दबाओ, कहा है केतली। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो ट्रेने में केतली लेके चाय बेचत रहे। कहाँ बेचत रहे? उस कतलिये से बेचा, हाथ में थोड़ा चाय ले रहे हैं, केतलिये में रह रहे ना। केतली में लेके चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री हो गए। उनकी विचारधारा दूसरी है, अब उनकर केतलिया हम लोग छीन लेंगे। अगर तू लोग चाहबा यही 5 साल के अंदर 2 साल के अंदर केतलिया जो हमारा सब चुनाव चिन्ह है, चंद्रशेखर भैया प्रधानमंत्री बना सके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना। अगर मान लो प्रधानमंत्री बन सकते, अपने ढंग काम करते हैं, अपने बीच कोई प्रधानमंत्री हो जाएगा, अपने बीच कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा, निश्चित है कि जो हम लोग सोच रहे हैं पूरा पूरा धरातल पे काम। यहाँ खातिर बाबा साहब की वैचारिकी में, मानवर कांशीराम साहब की वैचारिकी में, जिस समाज की सत्ता होती है उसके ऊपर अन्याय नहीं होता, जिस समाज की सत्ता होती है उसके साथ अत्याचार नहीं होता है। अगर तू लोग चाहता है हमारे लोगन पे अत्याचार न हो, हमारे लोगन साथ अन्याय न हो, तब इन्हें टोके कठियाए ला, अब पुष्प जो अर्पित कर रहा है मनौती माल ला। अगर भैया 2 साल में हमारे सबके अगर मनौती पूरी कर दिया बाबा साहब या रमा भाई, हम लोग यहाँ दाएं जो है 2 साल में जैसे अपन प्रधानमंत्री बनाओ, जैसे अपन सरकार बनाओ, कुल निशान लेके लिया गाड़ा अमलिया में ना जाएगा, यही परंपरा बनाओ। छोटा सा मंदिर दिखा देवा तो हमार तुहार कृपा दृष्टि अगर बन जाए तो बहुत बड़ा मंदिर यहाँ बन जाएगी। नहीं सरकार अपन हो जाए, हम लोग सांसद विधायक हो जाए तो ही निधि कुछ पैसा यहाँ भिजवा दे, बहुत VIP बन सकता है, नहीं बन सकता। यहाँ खातिर हम अपनी बात को समेटते हुए कि जैसे पूर्वैया हवा चले, पूरा बिहार में ना पूर्वैया हवा चले, यहाँ तोरे पश्चिम तक पड़ुआ प्रतापपुर और जो है नदी डाकते हुए सारा पश्चिमी वाला जो आवे मंझनपुर ओसा आवे, वहां तक पूरी हवा फैलते फैलते
यहाँ पड़ जाए तो पश्चिम गुजरात गुजरात आ जाए, या पश्चिमा हवा यहाँ से चले बिहार जाते जाते पश्चिम बंगाल तक, दक्षिणैया हवा चले यार पूरे पूरे अयोध्या और जो है हिमालय पर्वत तक, और उत्तरैया हवा चले तो कन्याकुमारी तक जो है, जहाँ देखा वहीं केतली, जहाँ देखा वहीं केतली, एकदम मोहे मोहे में केतली आवे शुरू हो जाए, और वोट देते समय केतली बटन दबाए। देखा कितना बड़ा परिवर्तन था 2 साल में। बहुजन समाज पार्टी वाले 25 साल 30 साल में जो काम नहीं कर पाए, हमने वादा किया है कि 10 साल में तुहार लोक सरकार बनावे। मतलब बहुजन अब पर चर्चा ना करे, मशीन वाला चर्चा कोई दूसरा कान भर देता है, दूसरे की चर्चा ना करेगी। अगर तू कमल पत्ती की चर्चा करबा तो ओकर प्रचार होगा, साइकिलिक प्रचार नाम लेबा साइकिलिक प्रचार होगा, उधर का नाम मोबाइल में सपने में नाम ना लेगा। अगर प्रचार करेगा जब भी मुंह से निकल केतली में, जब भी प्रचार करा केतली में, समझे? यहाँ खातिर हमें दुश्मने के चुनाव चिन्ह दुश्मने के नाम में ना ले, अपन सरकार बनावे का है चंद्रशेखर भैया का नाम ला, वो गली मोहल्ला में अपने लोग घूमते उनका नाम ला, वोट दे का केतली। जहाँ जगह भैया सब दिन दूसरे दे बहुत है, यहाँ दाएं एक दाएं देख ले केतली, केतली देख लिया जाए। जब भैया जी जो गली गली मोहल्ला में लोग घूमते हैं 5 जगह कास्कार बनाओ, चला एक दाएं 9 कोट देख दे ले कभी कास्कार बनाओ। और यह अंतिम बात में काट दो, तो अंतिम बात जो सारा सपना देख रहे हैं, यहाँ धरती पे भारत देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, और कुछ ना करके आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, माता रमाबाई का जन्म दिवस है। माता रमाबाई ने बाबा साहेब को जिस तरह से सिंबल ऑफ नॉलेज बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर बनाया, मान लीजिए हम सब जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, हम अपने लड़के को डॉक्टर नहीं बना सकते, सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं बना सकते, हम बाबा साहेब के अगर पैर को धूलो बना दे तो भी अपने गांव को बहुत बड़ा विकास हो सकता है। इस संकल्प के साथ भाई 2 समय में एक ही समय खा, लेकिन अपने लड़कियों के जरूर, जितना माताएं बहनें बैठी हैं, अगर लड़कियां तुम्हारे गली मोहल्ले में गोली खेला तो आज कान पकड़े शुरू कर दे, गोली ना खेल, और दिया जला दबा बिजली आया 2 घंटा पन्ना पलटा था, पन्ना पलटा था ना पढ़ के पन्ने पलटा, आज पन्ना पलटी कल देखी का लिखा वो देखो। यही बात है ना, अगर रमाबाई ने त्याग करके अपने पति को इतना बड़ा आदमी बना सकती है, हमें पति की बात नहीं करते, हम लड़के की बात करते, नाती पोतक बात करते हैं। अगर हर गांव में बाबा साहेब जैसा न कि बाबा साहेब, हम पैर धूलो बराबर अपने गांव में अगर इस तरह से एक चक्कर खड़ा कर लेते हैं, 4 आदमी विकास होगा, 4 आदमी से 40 हुई, 4000 हुए, पूरा पूरा समाज सुधर जाएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं सब चीजों के साथ सुशांत भाई जो है संबोधन करें, आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए। और अभी आज हमारे क्या है कि उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आप सबकी एक जिम्मेदारी है कि आप जिस वार्ड से हैं, अभी हम कागज पत्र लाए हैं, हमारे एक विधानसभा अध्यक्ष जो मुकेश जी हैं, उनके साथ में शंकरगढ़ के भी ब्लॉक के उपाध्यक्ष हैं। आने वाले 5 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। जो सपना है निश्चित है कि जिन बहनों के आंख से आंसू गिरता रहा है, दूसरे लोग जो बताए ना लालीपाप झुंझुना जो पकड़ाते हुए नजर आए हैं, निश्चित है कि आजाद समाज पार्टी की सरकार बनती है, भाई के अंदर जो सोच है, जो सपना है, हर बहनों के आंख से जो आंसू टपक रहा है, निश्चित है वो टपकना बंद हो जाएगा। चेहरे पे जो एक अभी मुरझाया हुआपन है, जैसे ना छुई मुई वाला जो पैदा होता है, जो धूप पड़ने मुरझा रहता है,